क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी ने तो कह के भेजा था कि बेटा ससुराल जाना ना तो सबसे पहले जगना, चाय नाश्ता सबको करवाना, फिर खाना बनाना, फिर काम करना, कोई कुछ कह ना पाए बेटा, ऐसे रहना। मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, यहीं तक कि किचन में भी पता नहीं चलता कौन सामान कहाँ रखा है। क्या करूँ, किससे पूछूं? चाय नहीं बनाऊंगी तो ये लोग सोचेंगे कि कैसी बहू है, कुछ नहीं कर रही है। अरे छोटी बहू रानी, इतनी सुबह सुबह यहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रही हो? क्या हुआ तुमको? किसी ने कुछ बोला क्या? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। अब बताओ बेटा, बहू क्या हुआ? क्या सोच रही थी खड़े खड़े? और तुम इतनी जल्दी क्यों जग गई? वो क्या है मम्मी, दरअसल मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा ससुराल में जाना तो ज्यादा देर तक मत सोना, सुबह उठ के सबके लिए चाय नाश्ता बनाना। बोली कि कभी किसी को कहने का मौका मत देना, सुबह जल्दी उठा करना। मैंने बोला ठीक है, बस तो उठ के आ गई, किचन में गई, कुछ दिखा ही नहीं, फिर वापस आ गई इधर। बस सोचने लगी खड़ी होके क्या करूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सा सामान कहाँ रखा है। आप ही बताइए मम्मी जी, क्या करूं मैं? ओहो, तो ये बात है, बहू रानी इसलिए इतनी परेशान है। हम तो टेंशन में आ गए थे। हमने सोचा हमारी बहू रानी को किसी ने कुछ कह दिया है क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे कौन क्या कहेगा, बस मैं तो यही सोच रही थी। तो मैंने सोचा पहले किचन में गई, फिर इधर आके खड़ी हो गई, फिर मैंने सोचा आपके पास जाऊं, आपसे पूछ लेती हूँ। तो आप बताइए क्या क्या सामान कहाँ रखा है और क्या बनाना है, बता दीजिए आप मुझे। वैसे बेटा एक बात बोलूं, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? नई बहू अभी थोड़ी ना काम करती है। अरे कुछ दिन आराम कर ले, फिर तो तुझे काम ही करना है। अभी तो तेरी सासू माँ है, कर लेगी। इतनी कमजोर बूढ़ी नहीं हुई हूं मैं। अभी 10 लोगों को डेली बना के खिला सकती हूँ बेटा। परेशान मत हो। अभी तू आराम कर। अभी तेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है। बता, तू चाय बनाने के लिए उठ गई। और देख बेटा, बहू रानी सुन मेरी बात। अब ना जमाना गया जल्दी उठने वाला। वो तो हमारे जमाने में होता था कि 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, उठ के बस चकिया पीसो, आटा निकालो, बेसन पीसो, रोटी बनाओ। अब नहीं कोई उठता है। तू आराम से खूब सोया कर 10-11 बजे तक। परेशान मत हो। हमारी सासें होती थी खड़ूस। अरे ज्यादा देर तक सो जाए तो क्या पता डंडा लेके आ जाए, तरुआ परेड कर दे, तरुआ तरुआ डंडा मारे। अरे बहू, क्या बताऊं तुझे। है मम्मी जी, आपकी सासू माँ ऐसा क्यों करती थी? अरे बेटा बहू, तुझे क्या बताऊं, अभी तू नई नई आई है। अभी कुछ दिन रहे, तुझे पता चल जाएगा। मेरी सास तो इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि अगर जरा सा भी मैं लेट हो जाऊं तो पता है इतना मोटा डंडा लाए और मारे, तरुआ में झड़ाक उड़े, दिमाग एकदम से फड़ाक उड़े। अरे 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 अरे, दिमाग सन हो जाए। एक डंडा में पता है बहू, हम लोग ना एकदम तिड़ी बोल जाते थे, पता नहीं चलता था कौन से कोने में घुस गए। रात में पता है, पहले तो ये लाइट वाइट नहीं होती थी, दीपक जलाते थे, लैंप जलाते थे। वो तो जानती होगी ना बेटा। हाँ मम्मी जी, बताती जाइए, जानते हैं। अरे वही जला जला के ना चकिया पीसते थे, रख लेते थे दूर। चाहे सांप खाए चाहे बिच्छू खाए, कुछ दिखाई नहीं देता था। अंधेरे में घुर 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 बजे हैं। क्या करें, फिर कुएं में पानी भरने जाते थे। अब कहाँ। अरे खेत जाए, चारा घास फूस, कटाई, गोबर पानी, धोनी बन्नी, मठा दही सब करते थे। कोई काम बाकी नहीं रहता था। उतने में अगर कोई काम बिगड़ जाए तो कहीं चप्पल, कहीं जूता, कहीं डंडा की बरसात हो जाए, झाड़ू बाई पर कुछ ना बचे हमारी सास से। और अगर ये कुछ ना मिले तो झोटा पकड़ के हिला हिला के मारे। ओह माय गॉड, मेरी सासू माँ इतनी खराब थी, तलवा परेड करती थी, डंडा चलाती थी। मेरी तो रूह कांप गई सुन के। और सुन बहू, और बताती हूँ। अरे मम्मी जी बस कीजिए, बस कीजिए, अब मुझसे नहीं सुना जाएगा आपका दुख। आप किचन में चल के सामान बता दीजिए कहाँ रखा है, मैं सब कुछ कर दूंगी, खाना बना दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन जो आप कहेंगी सब कर दूंगी, क्योंकि मुझे तरुआ परेड नहीं करवानी है। मुझे बहुत डर लगता है मार से,
मेरी मम्मी सही कह रही थी, इसीलिए कह रही थी बेटा ससुराल में 4 बजे उठना, टाइम से उठना, पूरा काम कर लेना। अरे बेटा तू परेशान क्यों है? जैसे मेरी बेटी वैसे तू है। तू जा अपने कमरे में, परेशान मत हो। मैं जा रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ तेरे लिए। जो तुझे पसंद हो बता दे, मैं तेरे कमरे में ही भिजवा दूंगी। हे प्रभु, किस संकट में डाल दिया है। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, कमरे में जाऊं या काम करूं। कमरे में जाऊंगी तो तरुआ परेट हो जाएगी, काम करूंगी तो पता नहीं है कुछ क्या करूंगी, कुछ बिगड़ गया तब भी तरुआ परेट होगी। हे प्रभु, कुछ तो संकेत दो। अरे मेरी बहू रानी, लाडो रानी, राजकुमारी, क्या सोच रही हो? जाओ अपने कमरे में। अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया काम करने का। जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे। बहू तू क्या सोच रही है? तू आज अपने कमरे में जा। आज मैं तुझे नाश्ता बना के भेजती हूँ। कल से तू सारा काम करना। शाम को तुझे सारी चीजें समझा दूंगी। परेशान मत हो बेटा। थैंक यू मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो सच में। अगर मेरी जैसी सास सबको मिले तो कितना अच्छा रहे। कोई भी बहू अपने ससुराल में दुखी न रहे। अरे मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है बेटा। तू परेशान ना हो, मेरी बेटी की जैसी है तू। जा अपने कमरे में आराम कर। मैं लाती हूँ तेरे लिए नाश्ता बना के। ठीक है मम्मी जी। कितनी अच्छी मेरी सास है सच में। भगवान करे सभी को ऐसी सास मिले। वाह मेरी किस्मत। अगर हर लड़की की सास मेरी सास की तरह हो ना, तो कभी कोई लड़की दुखी ना रहे। और पता है, कभी मायके की भी याद ना आए। थैंक यू भगवान जी, आपको ना मुझे इतनी अच्छी सास देने के लिए। क्या बताऊं, ये खुशी तो मुझसे ना सही भी नहीं जा रही है। कैसे जाहिर करूं? यहाँ पे सब कितने अच्छे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं मायके में हूँ या ससुराल में। सब लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे, क्या ये बताऊं? सच में मेरा तो कभी भी ससुराल से जाने का मन ही नहीं करेगा मायके। मेरी सासू माँ को देखिए, हैं, बहू तो छोड़िए, बेटी बना लिया उनने मुझे। कितना मानती है मुझे। मैं भी ना अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करूंगी, एकदम माँ के तरीके। अब ये गिलास कौन यहाँ रख गया? जिसको जहाँ देखो वहीं चीज पटक के चला जाता है। फ्री की नौकरानी जो मिली है करती रहेगी। मम्मी, बोल बेटा, क्या हुआ है? तेरा क्या अटक गया अब? अरे ये बोल रही हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया आपने। देख ना बेटा, जा ही तो रही हूँ बनाने। अब तेरा नाश्ता बनाऊँ, बहू का बनाऊँ? अब सबका अलग अलग बनाऊंगी क्या? अब सब लोग जग गए हो तो बता दो किसको क्या चाहिए, सबका बना दूंगी। अरे मम्मी, अब तो भैया की शादी हो गई है, अब भाभी बनाएंगी ना नाश्ता पानी, आप क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, वो कहाँ बनाएंगी? नए जमाने की बहुएं हैं। 10 बजे सो के जगना है। जब तक सब लोग घर से बाहर, वो नाश्ता बनाएंगी और ऊपर से उन्हीं को बना के दे दो। आपने बोला नहीं उनसे? अरे क्या बोलूं? बोलूंगी तो 4 बातें ऊपर से सुन लूंगी। समझने वाले के लिए सारा बहुत होता है। जबकि मैंने उसको बताया कि हम 4 बजे जगते थे, सब काम करते थे, ये करते थे, लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। रुकिए, मैं बोलती हूँ। अरे सुन ना बेटा, मेरा नाम मत लेना, ठीक है? नहीं बोलेगी कैसी चुड़ैल सास है मेरी डंखनी, ठीक है ना? तू अपने हिसाब से बोलना कि भाभी आपको काम करना चाहिए कि मम्मी को करना चाहिए, ठीक है ना? अरे मम्मी आप परेशान मत हो, मैं खुद बोलूंगी जाके। ठीक है तो चली जा। अब गई है मेरी बिटिया। अब देखना, अभी लाइन में लगाती है। इसको कहते हैं पैतरा, समझे ना? कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बहू भी काबू में रहे। भाभी, अरे दीदी आप आइए आइए बैठिए। जग गई आप भी, आइए बैठो। बैठने का टाइम नहीं है, सबके नाश्ता पानी का टाइम है। चलिए नाश्ता बनाइए, ठीक है ना? दांत जो निकाल रही है बैठे बैठे, हैं? बताओ, मम्मी वहाँ काम में लगी हुई है बेचारी सुबह से, वो आप बैठे यहाँ ये वो कर रही हो अकेले। पागल वागल हो क्या कि दौड़े पड़ते हैं? अकेले बैठे बैठे हंस रही हो। क्या हो गया? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो गए थे काम करने, मम्मी जी ने हमें वापस कर दिया तो हम आके बस बैठ गए हैं। चलिए बता दीजिए, हमें कुछ पता नहीं है, हम बना देंगे नाश्ता। अरे ननद भाभी में क्या बातें चल रही हैं?
भाई क्या बात है, मेरी दोनों बेटियां क्या गुप्पुर चुप्पुर कर रही हैं। क्या मम्मी आपने दोनों बेटियां लगा रखा है? हैं? जब भाभी काम करने गई थी तो आपने क्यों मना कर दिया? क्यों नहीं करने दिया? अरे बेटा कैसी बात कर रही है तू। अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़ी ना वो काम करेगी। हम्म? अभी उसकी सास थोड़ी ना इतनी बूढ़ी हो गई है जो काम नहीं कर पाएगी। मैं करूँगी काम, बहू थोड़ी ना करेगी। ओ ये बात है। चलो तो फिर ठीक है, आप करना। भाभी आप लेट जाइए। हाँ हाँ बहू, तू सो, आराम कर। मैं लाती हूँ ना तेरे लिए नाश्ता बना के, तू क्यों परेशान है। अरे नहीं मम्मी जी, हम बना लेंगे नाश्ता, बस आप सब सामान भर बता दीजिए। अरे भाभी बताना क्या है, सब कुछ किचन में ही तो है। बहाने क्यों बना रही हो? बनाने वाले के लिए बताना नहीं पड़ता, सब ढूंढ ढकोल के बना लेता है। अगर आप बनाने वाली होती अभी तक सब कर लेती। ए लड़की, मेरी बहू से ऐसे बात मत कर देना, समझी ना। वो काम करे चाहे ना करे, ठीक है ना। उससे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से ऐसे बात करने की। अरे मम्मी हमने कहाँ कुछ कहा है। बहू तो इसकी बातों पर मत आना, ठीक है ना। जब तक तेरी सास जिंदा है ना, तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है। तू आराम कर, मैं लाती हूँ तेरे लिए नाश्ता। जी मम्मी जी।